हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है बाई सेलिंग ए डोजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ ₹30। यहाँ पे कह रहा है कि 30 रुपये में एक डोज़न पेंसिल बेच करके, एक दर्जन पेंसिल, एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं? 3 आइटम होते हैं। तो 30 रुपये में बेच करके शॉपकीपर जो है 10 रुपये का लाभ कमाता है। तो हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट उसका निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसका हम सीपी निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी ये निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से हम जो है गेन सेलिंग प्राइस और गेन है 20 रुपीज़। अब यहाँ पे हमको जो है ये जो गेन हो रहा है, ये जो गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हमको परसेंटेज में निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का, तो यहाँ पे 10 को डिवाइड करेंगे, सीपी से डिवाइड करेंगे, सीपी से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है। 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन दे देंगे। अब यहाँ पे 20 से इसको काट देते हैं, 10 बचे 50, तो यहाँ पे 50% का प्रॉफिट हो गया। यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज क्या है ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हरीश मार्क्स, हरीश के मार्क का परसेंटेज हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज स्टेटमेंट है, सिर्फ आपको परसेंटेज ऑफ हरीश मार्क्स। तो यहाँ पे अपटेंड मार्क कितना है, 420, 421, 421 को डिवाइड करेंगे, टोटल मार्क्स कितना है यहाँ पे 675, 675 परसेंटेज में हमको निकालना है। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें, 25 से ये भी डिविजिबल है, 25 से ये भी डिविजिबल है, तो 25 से काट देते हैं, 25 4 जाए ये हो जाएगा, और इसको 675 को 25 से हम डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25 और 7 में से 5 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 2 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा।
अभी यहाँ पे 25, यहाँ 2 टाइम्स और 1 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 7, 7 बचे 35, 27 टाइम्स में ये कट रहा है 27। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका या तो इसमें मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 करने 4, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 27। अब 27 से 1684 को हम डिवाइड करेंगे। 1684 को डिवाइड करेंगे 27 से, तो ये 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 1 13, 6 बार में अगर हम ले जाते हैं तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 16, 8 में से 2 4 हो गया, 4 उतार लेंगे हम, और फिर 27, ये 44 हो रहा है आपका। 2 बार में ले जाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, ये 44 से अधिक हो जा रहा है। 44 से आपका अधिक हो जा रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। 25 दूनी 50 और ये 7 हो गया, 6 में से 5 1, 175 और 7 बचे 35 और 7 दूनी 14, 3 17, 27 बार में 27 और 27, तो 4 करने 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। यहाँ पे 1 टाइम में ले जाएंगे तो 27, 1 जा 27, 14 में से 7 7 हो गया, 3 में से 2 1 हो गया। पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट तो ये 62 के नज़दीक आ रहा है, 61 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको ऑप्शन में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 62 दिया हुआ है, 61 के नज़दीक 62, तो 62 जो है ये 62% ये अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज हो जाएगा, 62%। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को देखते रहें। यही जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, और हम जो है और उत्साह के साथ बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 12,000 इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर, यानी 12,000 ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, जब एक नंबर को घटाया जाता है, फ्रॉम द सम ऑफ 9,875 एंड 8,765। यहाँ पे कह रहा है कि 9,875 और 8,765 दोनों का सम करने पर, दोनों के सम से एक नंबर को घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 12,000 ऑब्टेन किया जाता है।
तो 12,000 मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर, तो वह नंबर हमको बताना है जिसको कि सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो नंबर हमको नहीं पता है, तो नंबर हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। वह नंबर हमने एक्स मान लिया। अब यहाँ से इन दोनों के सम में से, तो सम कर लेंगे 9,875 प्लस 8,765, इन दोनों के सम में से इस x को, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो मिलता है कितना, 12,000। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 हो जाएगा और 7 7 14, 7 7 14 और 8 8 16 और 10 8 18, 18,640 माइनस एक्स इक्वल टू 12,000। अब यहाँ पे एक्स के पहले माइनस है, तो इस माइनस को हमको समाप्त करना है। तो माइनस समाप्त कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस एक्स को उठा करके इक्वल के राइट साइड में इधर ले आएंगे और इसको उठा करके इक्वल के लेफ़्ट साइड में इधर लेके आएंगे। तो जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है हम प्लस मानते हैं, और प्लस इतना इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये 18,640 उतर जाएगा और माइनस 12,000 हो जाएगा। 12,000 इक्वल टू ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 12,000, इसमें से 18,000 में से 12,000 घटा देंगे तो 6,640 हो जाएगा। 12 6 18, 6,640 यानी 6,640 इक्वल टू एक्स। 6,640 यानी एक्स, हमने वह नंबर एक्स माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 6,640 आ रहा है। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का प्रोडक्ट यानी दो नंबर को गुणा करने पे जो गुणनफल आता है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 5/4 है और वन नंबर, इफ़ वन नंबर इज़ 5/6, व्हाट इज़ द अदर नंबर। एक नंबर यहाँ पे 5/6 दिया है तो दूसरा नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। दूसरा नंबर हमको नहीं मालूम है तो दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, मान लेंगे। लेट द अदर नंबर बी एक्स। तो पहले नंबर और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे 5/4 दिया हुआ है। तो पहला नंबर 5/6 है, 5/6 रख लेंगे और इनटू दूसरा नंबर हमने x मान लिया है, x इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 5/4 दिया है, 5/4 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 5/6 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, इनटू से कनेक्टेड इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा आपका इक्वल टू 5/4 और डिवाइडेड बाई 5/6। x इक्वल टू, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/4 इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 6/5 उलट जाएगा। तो अब यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक नंबर से दोनों को, एक 1 डिजिट से दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2। x इक्वल टू आ गया आपका 3/2 यानी अदर नंबर हमने x माना था और x का वैल्यू, अदर नंबर हमने क्या माना है, x, और x का वैल्यू 3/2 आ गया। यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज़ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर इज़। यहाँ पे कह रहा है एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देन इट्स पेरीमीटर, इसका परिमाप यानी इसका परिमाप, स्क्वायर का परिमाप हमको निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम फार्मूला रख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला आपको पता होना चाहिए मेंसुरेशन में। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर चलिए लिख लेते हैं, या साइड इंटू साइड भी आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे 64 दिया हुआ है, 64, और ये साइड स्क्वायर हो गया, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे जब स्क्वायर समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ये दाहिने तरफ से जब स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो ये रूट 64 हो जाएगा और इधर केवल साइड बचेगा आपका। अब यहाँ पे इसको हम कितना लिख सकते हैं, रूट के अंदर पेयर बन जाएगा 8 इंटू 8 का साइड। तो पेयर का केवल एक जो है यहाँ पे उतार लेंगे, यानी साइड इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, 4 और साइड यहाँ पे निकल गया 8 रख लेंगे यहाँ पे, 4 8 32 यानी 32 सेंटीमीटर हो गया, 32 सेंटीमीटर। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय 4, यानी जब एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 4 तक इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी 4 उसमें बढ़ा दिया जाता है। न्यूमरेटर जितना न्यूमरेटर है उसमें 4 ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो है 2/3 तक इंक्रीज कर जाता है, फ्रैक्शन 2/3 तक इंक्रीज कर जाता है। व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है ये हमको पता करना है। तो फ्रैक्शन हमको नहीं पता है फ्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y मान लेंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 4 तक इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पे x/y x+4, डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों है। तो ये जो फ्रैक्शन है x/y ये जो है 2/3 तक इंक्रीज कर जाता है, 2/3 तक इंक्रीज कर जाता है, यानी 2/3 इसमें ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, इतना 2/3 बढ़ जाता है ये न्यूमरेटर +4 करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे x+4/y और यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये तो यहाँ पे x/y को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं। इधर जो है x+4 है, x+4/y उतार लेंगे, इसको उतार लिया हमने, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -x/y, और इधर बचेगा आपका इक्वल के राइट साइड में 2/3।
अब यहाँ पे y और y का एलसीएम निकाल लेंगे तो y और y का एलसीएम y होगा, y और y का एलसीएम y होगा। तो यहाँ पे x प्लस 4 सीधे सीधे हम इसको माइनस कर देंगे, x प्लस 4 और माइनस एक्स इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पे बचा 4/y और 2/3 यहाँ पे रख लेंगे। 4/y इक्वल टू 2/3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये 2y हो जाएगा, 2y इक्वल टू, और इसका इसमें 3 चौको 12 12 हो जाएगा। अब 2 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, तो y इक्वल टू आ गया 6, y इक्वल टू, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, y है, और यहाँ पे पूछ रहा है फ्रैक्शन के यानी x/y का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर y है और y का वैल्यू यहाँ पे 6 से निकल के आ रहा है, तो 6 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, विच व्हेन जिसे जब डिवाइड किया जाता है 52 से, 78 से और 117 से डिवाइड किया जाता है, तो कह रहा है लिव्स रिमाइंडर 43, तो रिमाइंडर आपका बचता है 43, 69 एंड 108 रिस्पेक्टिवली, ये रिमाइंडर बचता है क्रमशः। तो पहले हम क्या करेंगे, 52, 78 और 117 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 52, 78 एंड 117। तो यहाँ पे एलसीएम हम निकाल लेते हैं 52, 78, 117 इसका एलसीएम। तो ये पहले 2 से 2 बार में ये जाएगा 26 और ये 2 तिहाई 6 2 18 39, और ये नहीं कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे और फिर 2 टाइम्स में ले जाएंगे, 13 दूना 26, 39 उतार लेंगे, डिविजिबल नहीं है, 117 भी उतार लेंगे, डिविजिबल नहीं है। अब 3 से ले जाएंगे, 3 से 13 नहीं कटेगा, और ये 3 कन्ने 3 और 3 त्रिके 9, 13 3 39, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 त्रिके 9 3 9 और फिर थर्टीन 1 जा और 13 1 जा, तो ये आपका एलसीएम हो रहा है आपका 36 हम गुणा करेंगे, 3 छक्के 18, 3 त्रिके 9 1 10 6 3 8 6 468, तो ये हो गया आपका 468। अब यहाँ पे ये जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे क्रमशः कह रहा है, 52 को 52 से डिवाइड किया जाता है तो 43 रिमाइंडर बच रहा है, 78 से डिवाइड किया जा रहा है तो 69 रिमाइंडर, और 117 से
117 से डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे 108 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखते हैं 52 में से इस रिमाइंडर को अगर हम माइनस करें, इस रिमाइंडर को माइनस करें, 52 में से इस रिमाइंडर को माइनस करें, 43 को माइनस करें तो ये 9 हो रहा है, 9। और फिर 78 में से 69 को माइनस करें, 70 यहाँ पे कर लेते हैं, 78 में से 69 को, तो इसमें भी रिमाइंडर, तो इसमें भी जो है 9 आ रहा है डिफरेंस। और फिर यहाँ पे कर लेते हैं 117 में से 108 को, 117 माइनस 108, इसमें भी 9 का डिफरेंस आ रहा है। यानी सभी में डिफरेंस जो है 9 9 9 का आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम में से लिस्ट नंबर हमको पता करना है। लिस्ट नंबर निकालने के लिए चूँकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तीनों का डिफरेंस सेम है, तो इस डिफरेंस को इस एलसीएम में से माइनस कर देंगे तो हमको लिस्ट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे लिस्ट नंबर इक्वल टू 468 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 459, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 459 ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक कैंटीन रिक्वायर्स 798 बनानाज फॉर ए वीक, यानी एक कैंटीन को एक सप्ताह के लिए 798 बनानाज की आवश्यकता होती है। टोटली हाउ मेनी बनानाज, कितने बनानाज विल इट रिक्वायर, कितने बनाना की आवश्यकता होगी फॉर मंथ्स ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2008 में कह रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च में कितने बनाना की आवश्यकता होगी, यानी 3 महीने की बात कर रहा है और यहाँ पे 2008 दिया हुआ है। तो पहले जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों में दिनों की संख्या हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ़ डेज जनवरी, फरवरी और मार्च मिला करके। तो नंबर ऑफ़ डेज कितना हो जाएगा। जनवरी के महीने में जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। और फरवरी यहाँ पे 2008 है, तो ये जो है नॉर्मल ईयर नहीं है बल्कि ये लीप ईयर है। ठीक है, और लीप ईयर किसको कहते हैं, जो ईयर 4 से डिविजिबल हो जाए। तो ये 2008 यानी 2008 जो है ये लीप ईयर है और यह 4 से डिविजिबल है। 4 से इसको हम भाग देंगे तो 4 से ये पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल है ये 2008। तो जो ईयर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है वह लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में फरवरी का महीना जो है 29 डेज़ का होता है, 29 डेज़ का। तो फरवरी 29 का हो जाएगा और मार्च फिर आपका 31 का हो जाएगा, 31 का हो जाएगा। तो ये मिला करके 91 डेज हो रहा है, 91 डेज़। अब यहाँ पे कैंटीन को एक सप्ताह के लिए यानी 7 दिनों के लिए कितने बनाना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों के लिए कैंटीन को आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर 7 डेज़, फॉर 7 डेज के लिए कैंटीन को आवश्यकता होती है। ये लिख लेंगे कैंटीन
requires 798 bananas। तो एक दिन का यहाँ पे निकाल लेंगे तो एक दिन में कैंटीन को जो है कम बनाना की आवश्यकता पड़ेगी। तो फॉर वन डे कम बनाना की आवश्यकता होगी। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 798 अपॉन 7। उसके बाद से 91 डेज़ का निकाल लेंगे। तो फॉर 91 डेज़, तो 91 डेज़ के लिए ज़्यादा बनाना की आवश्यकता होगी। तो 91 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 798 अपॉन 7 इंटू 91। 7 करने 7 और 7 त्रिके 21, 7 करने 7, 7 त्रिके 21। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 798 इंटू 13, 798 इंटू 13। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 798 13, 3 बटे 24, 3 9 27, 2 29, 3 7 21, 2 23, 8 9 7, 9 8 17, 10 3 13 और 8 2 10। तो ये हो गया आपका 10,374, 10,374 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, 10,374। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए ट्रेन इज़ रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन जो है रन कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर की गति से रन कर रही है। हाउ मच टाइम, यहाँ पे कह रहा है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर की दूरी कवर करने में वह कितना समय लेगी, कितना समय लेती है। 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेती है। तो टाइम हमको निकालना है, टाइम हमको निकालना है। तो टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो टाइम समय तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड। डिस्टेंस है 350 किलोमीटर और स्पीड है 75। 25 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 75 से कटेगा, 75 से 6 25, 25 से काट देते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपका 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 25 3 75 और 25 14 हम 350 हो जाएगा। 25 10 में 250 और 25 चौको 100, 350। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं 14/3, 14/3 हो गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में रख लेंगे। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 14। अब यहाँ पे 2/3 को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ये 4 घंटा हो गया।
ये 2/3 को हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 यानी 20 दूनी 40, तो 40 मिनट, ये 40 मिनट हो जाएगा 2/3, 20 दूनी 40, तो 4 घंटा 40 मिनट, यहाँ पे 4 आवर्स 40 मिनट्स, यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 होल 7/9 प्लस 3 होल 6/13 डिवाइडेड बाई 2/5, इसको उतार लेते हैं। 1 होल 7/9 प्लस 3 होल 6/13 डिवाइडेड बाई 2/5, सिंपल फ्रैक्शन में रख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 9 7 16, 16/9 प्लस 13 3 39, 40 5 45, 45/13, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इनटू 5/2 हो जाएगा। तो डिविजिबल तो है नहीं ये, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 16/9 और 9 प्लस 5 बचे 25, 5 को 20 तो 22, 13 दूना 26, 26। अभी यहाँ पे 9 और 26 का एलसीएम, 9 और 26 का एलसीएम ले लेंगे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम 9 और 26। 9 9 से डिविजिबल होगा, और ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, दो ही नंबर हैं, तो 9 9 से डिविजिबल होगा, 26। चलिए यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। 26 2 9 नहीं कटेगा, 2 13 हम, अब यहाँ पे 9 9 से कटेगा, 13 13 से कटेगा, तो वही बात हुई, ठीक है। तो 13 दूना 26 और 9, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 8 5 13 23, 234। अब यहाँ 9 से इसको डिवाइड करेंगे 26 टाइम्स में, 26 का 16 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 4 दूनी 12 3 15, 6 6 5 11, और यहाँ पे हो जाएगा 416, 416 प्लस 26 से 9 टाइम में ये डिवाइड होगा, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22, और 9 दूनी 18 2 20, तो ऐड कर लेंगे। 6 5 11, 6 5 11, और 1 ऐड करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, और 4 में 0 4 हो जाएगा, और 2/234, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 2441 अपॉन इतना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आप इसे वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।